हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पार्ट 1 जिसमें हमने चैप्टर को स्टार्ट करा था जिसका टॉपिक था हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो वैसे तो ये चैप्टर नंबर 17 है, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ऑफ हाफ ईयरली दिस इज द चैप्टर नंबर 3। जैसे हमने देखा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो उसके बाद ये थर्ड चैप्टर है जो हम बायोलॉजी का पढ़ रहे हैं। तो क्या है ये टॉपिक हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो इस वीडियो में हमें इतने टॉपिक्स को कवर करना है। तो फर्स्ट है आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसमें हमें पढ़ना है ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, कटिंग, टिश्यू कल्चर। उसके बाद हमें देखना है एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो हो रहा है, जो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, उसका क्या क्या एडवांटेज है। और लास्ट क्या है हमारा डिसएडवांटेज, मतलब उसका क्या क्या डिसएडवांटेज है, उसकी क्या क्या कमियां हैं, खामियां हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो देखिए यहाँ पे पहले तो आपको ये देखना है ना, जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं, मतलब जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसका बहुत सा एडवांटेज है, ठीक है, इसके बहुत सा फायदा है हमारे लिए। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट्स बाय आर्टिफिशियल मेथड इज नोन एज आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। जो आर्टिफिशियल मेथड का यूज़ करके हम नए प्लांट्स का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, उसी को कहा जाता है आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन, या फिर आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन, या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जिसमें हमारा फर्स्ट है क्या, ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है ना कि ये यहाँ पे देखो आपको, it consists of keeping a twig or bud of one plant called scion over the cut stem of another plant called the stalk. इसमें हम दो पार्ट लेते हैं, ठीक है, एक स्टेम वाला पार्ट लेते हैं और दूसरा रूट वाला पार्ट लेते हैं। तो जिसमें जो रूट वाला पार्ट है, ठीक है, जो स्टॉक वाला पार्ट है, उसमें सियॉन को हमको इंसर्ट करना होता है। जैसे सियॉन किसी दूसरे प्लांट का लिए है और स्टॉक किसी दूसरे प्लांट का है, और हम चाहते हैं कि दोनों को क्या आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू दोनों का रिप्रोडक्शन हो। तो फिर दोनों को ज्वाइन करके उसको टाइट कर दिया जाता है, धागे से बांध दिया जाता है, जैसा आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हो। उसके बाद क्या लिखा है, द टिश्यूज ऑफ द स्टॉक एंड सियोन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वन प्लांट। दोनों को ज्वाइन करके बांध दिया जाता है एक साथ और वो एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्टॉक इसमें जो है, जो रूट वाला पार्ट है, जो अंडरग्राउंड रूट से वो जुड़ा हुआ है, तो वो क्या करता है, उसको जितना भी न्यूट्रिएंट उसके लिए जरूरी है वो सारा वो सप्लाई करता है। उसके बाद है हमारा कटिंग। तो कटिंग में क्या होता है, इन दिस मेथड अ हेल्दी यंग ब्रांच ऑफ प्लांट हैविंग लीफ बर्ड्स इज कट ऑफ एंड प्लांटेड इन मॉइस्ट सॉइल। इसमें एक हेल्दी प्लांट का जो एरियल पार्ट्स है, लीफ बर्ड वाला पार्ट है, उसको कट करते और फिर उसको मॉइस्ट सॉइल में प्लांट कर देते हैं। ये किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे रोज हो गया, बोगनवेलिया हो गया, और शुगर केन का कटिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। थर्ड वन इज लेयरिंग। इसमें क्या होता है, अ यंग ब्रांच इज बेंट टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड कवर्ड विथ मॉइस्ट सॉइल। जो ब्रांच है, जो नया ब्रांच अभी निकला है, उसको हम ग्राउंड की तरफ उसको झुकाते हैं, ठीक है, मतलब उसको बेंट किया जाता है ग्राउंड की तरफ, और फिर वो मॉइस्ट सॉइल में जाके एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। दिस इज कॉल्ड अ लेयर। द ब्रांच कैन नाउ बी कट ऑफ एंड मेड टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। अब उस ब्रांच को हम वहाँ से काट के नए प्लांट में ग्रो करा सकते हैं। ये किसके लिए होता है, जनरली जैस्मीन, रोज और बोगनवेलिया के लिए। उसके बाद देखिए टिश्यू कल्चर। तो ये आपके चैप्टर में, आपके टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट यही है। टिश्यू कल्चर होता क्या है ना, कि इसमें अ पीस ऑफ टिश्यू इज कट ऑफ फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। जो प्लांट ग्रो कर रहा है, जो बढ़ने वाला पार्ट है, जो ग्रोइंग टिप है, जैसे लीव्स हो गया, तो उसका हम थोड़ा सा पार्ट कट करते हैं। द सेल्स आर सेपरेटेड एंड केप्ट इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम। उसके बाद हम उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल के रखते हैं, जिसमें आर्टिफिशियली वो सारा चीज़ प्रेजेंट है जो एक प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए होता है। जैसे सॉइल हो गया, जितना न्यूट्रिएंट चाहिए वो हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, तो वो सारा कुछ उस न्यूट्रिएंट मीडियम में अवेलेबल होता है। उसके बाद क्या होता है, द न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेन्स हार्मोन्स, ठीक है, दैट मेक्स द सेल डिवाइड एंड फॉर्म ग्रुप ऑफ सेल्स। उसके बाद दिस आर kept in a different nutrient medium containing hormones that enable shoot to develop। इसके बाद हम इसको दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हैं, जिसमें वो हार्मोन डाला जाता है, डाला होता पहले से, जो कि शूट का फॉर्मेशन कराता है, ठीक है।
उसके बाद जो प्लांटलेट्स वहाँ पे ग्रो किया उसको हम नए सॉइल में, नए प्लांट में या फिर नए पॉट में, नए जगह पे जाके उसको ग्रो करा सकते हैं। तो इसमें मेनली यही है ना कि इसमें न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड किया जाता है। मीन्स प्लांट्स को पहले कट कर लिए, उसके बाद उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम में रखेंगे थोड़े टाइम तक। जब वो ग्रो हो जाता तब हम उस प्लांटलेट्स को निकाल के क्या करते हैं, नए जगह, नए सॉइल में उसको ग्रो करने के लिए लगा देते। ये किसके लिए होता है, क्राइसैंथेमम्स, ऑर्किड्स, एस्पैरागस और बहुत सा प्लांट्स होता है जो इस मेथड के थ्रू ग्रो करते हैं। उसके बाद है हमारा एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसका फायदा क्या क्या है, तो सबसे पहला चीज क्या हुआ ना कि ये नए प्लांट का फॉर्मेशन क्विकली कराता है, जल्दी करवाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। जैसे सीड्स से जो होता है ना, तो सीड से ग्रो करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये क्या करता, तुरंत ही हो जाता है। सेकेंड है द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड आर एग्जैक्ट कॉपी। जैसे जो पेरेंट प्लांट जैसा हमको चाहिए, जो डिजाइनेबल कैरेक्टर हम चाहते हैं, वो सारा कुछ इसमें आसानी से मिल पाता है। थर्ड है प्लांट्स प्रोपेगेटेड वेजिटेटिव यूजुअली नीड लेस अटेंशन। इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे जो फील्ड में ग्रो कराते हैं उसको बहुत केयर चाहिए, लेकिन इसको ज़्यादा केयर नहीं चाहिए होता। और न्यू वैरायटी भी हम लोग को इससे ज़्यादा मिलता है। डिसएडवांटेज क्या क्या है कि अगर किसी प्लांट को एक डिजीज हुआ, ठीक है, किसी एक प्लांट को डिजीज हुआ तो वो सारे प्लांट को हो जाएगा, क्योंकि सब तो एक ही जैसा है। जर्म्स कैन गेट पास फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, और जर्म्स जो है वो भी पास हो सकता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। ऑल प्लांट्स हैव द अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेरेंट प्लांट। और पेरेंट प्लांट का वो सारा तो नहीं होता ना, जो हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि इस प्लांट में खूबियां हैं, बस वही कैरेक्टर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा हो गया एडवांटेज, डिसएडवांटेज। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आप इसको पहले रिवाइज करना, जितने भी अंडरलाइन टर्म्स है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। थैंक यू।